आज हम चर्चा करने वाले हैं इटालियन ऑनर्स के रिगार्डिंग। एक बात की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट्स में आप बैचलर की डिग्री परस्यू करो, आपको सबसे पहले CUET के पेपर में अपीयर होना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। CUET के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफर हो रही जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उनके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। इवन आप मुझसे 1-on-1 चर्चा भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम ID पे @Mission Delhi University, या मुझे मेल भी कर सकते हो du.delhibytes@gmail.com, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। और इवन किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है ना तो वहाँ पे मैं टेक्स्ट वगैरह करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर भी कर देती हूँ। इवन फॉर अदर परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.delhibytes.in, या फिर आप प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स। देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय में ना बहुत से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं लैंग्वेजेस में, आर्ट्स एंड सोशल साइंस में। आज इसी लैंग्वेज की कड़ी में हम एक और फॉरेन लैंग्वेज जोड़ने जा रहे हैं, इटालियन ऑनर्स। देखो, एक कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है ना कि भाई आपका क्लास 12th क्लियर होना चाहिए या फिर क्लास 12th में आप अपीयरिंग होने चाहिए। देखो, लिस्ट ए में वो सारे लैंग्वेजेस मेंशन है कि जो कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में बताए गए हैं। लिस्ट B1 में टोटल 18 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, लिस्ट B2 में टोटल 9 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। देखो, इटालियन ऑनर्स के रिगार्डिंग ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन आपको ऑफर किया जाता है। पहले कॉम्बिनेशन को अगर आपने ऑप्ट किया है तो क्या बताया गया है कि भाई आप इटालियन चूज़ करो फ्रॉम दी लिस्ट ए। इसके बाद क्या है कि भाई कोई 3 सब्जेक्ट आप चूज़ कर लो B1 से ही, या फिर तो 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करो B1 से और 1 सब्जेक्ट B2 से आप चूज़ करो, और जो 1 सब्जेक्ट आपका रहेगा कंपल्सरली वो इटालियन रहेगा फ्रॉम दी लिस्ट ए। यही अगर आप कॉम्बिनेशन 2 को ऑप्ट करोगे ना तो लिस्ट ए से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको इटालियन की पहले से कोई नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ही होलिस्टिक मैनर में आपको इटालियन ऑनर्स के रिगार्डिंग या फिर इटालियन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको भरपूर नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो कॉम्बिनेशन 2 के बारे में जैसा मैं चर्चा कर रही थी कि लिस्ट ए से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लो। लिस्ट B1 में टोटल 18 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बताए गए, तो वहाँ से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लो, नहीं तो फिर 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट B1 में चूज़ करो और 1 सब्जेक्ट आप लिस्ट B2 से चूज़ कर लो। और जो भी मार्क्स आप किसी एक कॉम्बिनेशन को चूज़ करके आप के स्कोर करोगे आप CUET में, उसी पे आपकी मेरिट बनेगी। एकमात्र डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़, जहाँ पे इटालियन ऑनर्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग चर्चा करूं तो भाई लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टोटल 35 to 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, हर एक गलत आंसर पे आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया है। अब जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए अपने इंटरेस्ट कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री परस्यू करने में। साथ ही में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो भाई कॉमेंट सेक्शन में ही मुझे बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कॉमेंट सेक्शन में ही चीज़ों को मैं क्लियर करूं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स।